यदि आपके मन में पितरों के प्रति सच्ची भावना है और आप उन्हें सच्चे मन से मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं तो एक बार रामघाट पर 84 महादेव में 76वां स्थान रखने वाले अरुणेश्वर महादेव का पूजन अर्चन जरूर करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर इनका पूर्ण श्रद्धा से पूजन अर्चन किया जाता है तो नर्क में यातना भोग रहे पितृगण पूर्ण रूप से तृप्त होकर स्वर्ग में गमन करते हैं और आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। 84 महादेव में 76वां स्थान रखने वाले श्री अरुणेश्वर महादेव भी कुछ ऐसे ही चमत्कारी देव हैं जिनके दर्शन करने मात्र से ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मंदिर के पुजारी पंडित यशवंत व्यास जी और पंडित कपिल व्यास जी के अनुसार श्री अरुणेश्वर महादेव मंदिर रामघाट पर धर्मराज मंदिर के ठीक सामने ऊंचे स्थान पर स्थित है, जो कि अति प्राचीन एवं दिव्य है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री अरुणेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं, जिनकी प्रतिमा काले पाषाण की है, जबकि गर्भगृह में माता पार्वती, गणेश जी और भैरव महाराज की प्रतिमा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी आकर्षक प्रतिमा है। वैसे तो मंदिर में वर्ष भर कई आयोजन होते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर में भगवान श्री अरुणेश्वर को अन्नकूट का विशेष भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान श्री नरसिंह की प्रतिमा विराजमान होने के कारण नरसिंह जयंती की धूमधाम से पूजा की जाती है और मंदिर में इसे दिव्य तरीके से मनाया जाता है। इस मंदिर में आकर्षण के कई केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ पट्टिकाओं पर लिखे हैं मंत्र। मंदिर में कुछ पट्टिकाओं पर भगवान श्री अरुणेश्वर की स्तुति के लिए 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, शिव मानस पूजा स्तोत्र, श्री रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय मंत्र आदि संगमरमर पर अंकित हैं, जिनका प्रतिदिन जाप मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजन होता है और शाम को दिव्य आरती। पुजारी पंडित यशवंत व्यास ने बताया कि मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो जाता है, जो कि देर शाम तक सतत जारी रहता है। मंदिर में श्रावण मास ही नहीं बल्कि वर्ष भर श्रद्धालु भगवान का पूजन अर्चन करने आते हैं, क्योंकि रामघाट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम ने भी भगवान दशरथ की मुक्ति के लिए पूजन अर्चन किया था। इसीलिए मंदिर में पितृ शांति के लिए भी श्रद्धालु पूजन अर्चन करने पहुंचते हैं। मंदिर में अभिषेक पूजन, रुद्राभिषेक के साथ ही विशेष श्रृंगार कर श्रावण मास में महाआरती की जाती है। श्री अरुणेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देवयुग में प्रजापति की 2 कन्याएं कंद्रो तथा विंता महर्षि कश्यप की पत्नी थी। कंद्रो के मांगने पर उसे महर्षि कश्यप ने 1000 नागपुत्रों तथा विंता को 2 तेजस्वी पुत्रों का वरदान दिया। महात्मा ने दोनों को अत्यंत यंत्र से गर्भधारण करने को कहा। समय पर कंद्रो ने सहस्त्रों नागपुत्र तथा विंता ने 2 अंडे प्रसव किए और एक स्थान पर सुरक्षित रख दिए। अंडों से कद्रु पुत्र तो निकल गए। वीनता को जब कोई पुत्र प्राप्त ना हुआ तब दुखी होकर उसने एक अंडे को फोड़ दिया तथा पुत्र को देखा जिसका नीचे का आधा अंग अधूरा था, जिससे नाराज होकर उस पुत्र ने माता को कद्रु की दासी बनने का श्राप दे दिया था और कहा कि दूसरा पुत्र तुम्हें श्राप मुक्त करेगा। श्राप देकर पुत्र अरुण को पश्चाताप हुआ। उसने अपनी विकलांगता को अपने अक्रम का फल भोग माना। तभी वहां देवश्री नारद आए तथा उसे सब कुछ प्रदान करने वाले देव पूजन शिवलिंग के दर्शनार्थ महाकाल वन लेकर आ गए, जहां पर अरुण ने जब उस शिवलिंग का दर्शन किया तो यहाँ से अरुण को अद्वितीय सामर्थ्य तो प्राप्त हुआ ही,
सूर्य देव के पहले उदित होने तथा त्रिभुवन में अरुणेश्वर नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान भी मिल गया। ऐसी मान्यता है कि जो भी अरुणेश्वर महादेव के दर्शन करता है वह माता पिता के कुल के साथ अपनी सभी पीढ़ियों के पितरों को शांति प्रदान करता है। ये मंदिर बेहद ही सुंदर है और यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रामघाट के नजदीक है, इसलिए जो भी श्रद्धालु रामघाट में डुबकी लगाने आता है, शिप्रा मैया के दर्शन करने आता है, वो इस मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करता है। अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं और रामघाट पे पहुंचे हैं तो आपको भी इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें